लेक्चर में बात की थी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिरोसिस, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सिरोसिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, कंटिन्यू करते हैं अबाउट द व्हाट इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ पेशेंट विद सिरोसिस। तो इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल साइन है, सिम्टम्स है, तो याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसको आपने एक तरीके से याद करना है, ठीक है। जैसे मैंने याद किया तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि लीवर की सिंथेसाइजिंग फंक्शन क्या है, क्या चीज़ें सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये हेडिंग अपने ध्यान में रखनी है आपने। अब वो सिंथेसाइज करता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन तो क्या हो जाएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, सो देयर विल बी अ डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर which is responsible for causing edema, क्योंकि जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा एंड देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ edema, लाइक एसाइटिस हो जाएगी पेशेंट को। सेकेंडली इट आल्सो सिंथेसाइज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। सो देयर विल बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू इंक्रीज हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग, मतलब कहीं से चोट लगी है तो वहां से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ठीक है। कोई भी हेमरेज हुआ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। सेकेंडली क्या होगा, ब्रूजेस अपीयर होंगे ऑन द स्किन, ठीक है। सो क्लॉटिंग मतलब डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रूजेस फॉर्मेशन एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज हेमरेजिक ब्लीडिंग, ठीक है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कंजुगेशन ऑफ एल्ब्यूमिन, मतलब अनकंजुगेटेड एल्ब्यूमिन इनटू कंजुगेटेड एल्ब्यूमिन। अब क्योंकि अनकंजुगेशन नहीं हो रही, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंजुगेशन, जो कि नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी accumulation of unconjugated bilirubin in the body which is responsible for causing jaundice, ठीक है। तो देयर विल बी yellow discoloration of skin called jaundice और देयर विल बी yellow discoloration of the sclera called icterus। तो इस तरह ये तीन चार हैं जो आपने इस हेडिंग के अंदर याद रखने के। एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो एसाइटिस होगी, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो ब्लूजेस अपीयर होंगे, और इसके अलावा जब कंजुगेशन नहीं होगी तो हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया होगा, ठीक है। ये थे पॉइंट जो आपने सिंथेसिस के अंदर याद रखने हैं। इसके बाद आपने सेकंड हेडिंग याद रखनी है कन्वर्जन के नाम से, ठीक है। कन्वर्जन, अब लीवर क्या कन्वर्ट करता है, लीवर इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। अब जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली मतलब इसके बाद मतलब कन्वर्जन का आपने मेन यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एंड अगली हेडिंग आपने याद रखनी है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन में क्या आता है, लिवर इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस ड्रग्स। अब जब वो ड्रग्स जो हैं वो क्या कहते हैं मेटाबोलाइज नहीं होंगी, दे विल बी इंक्रीज इन द सीरम लेवल ऑफ दीज ड्रग्स। अब जब उनका लेवल इंक्रीज करेगा और उनकी टॉक्सिक लेवल तक पहुंचेगा तो उस वजह से क्या होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। Secondly, liver is also responsible for conversion of ammonia into urea, ठीक है। अब अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही तो क्या होगा, there will be increase in the serum level of ammonia। अब इस पॉइंट को आपने डिटेल से समझना है क्या होता है। तो क्या पेशेंट को क्या होगा, हाइपर अमोनीमिया हो गया। अब हाइपर अमोनीमिया की वजह से क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम अमोनिया का फंक्शन इफेक्ट देखेंगे ऑन द ब्रेन। अब आपने एक रिएक्शन याद रखना है, अमोनिया इस हाइपर एल्बुमिनिया हो गया, अमोनिया इज टेकन अप बाय द ब्रेन एंड हियर इट रिएक्ट्स विद अल्फा लीटोग्लूटारेट एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट। अब हमें पता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट इज अ कंपोनेंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, टीसीए। अब सिट्रिक एसिड साइकिल, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो गया तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसका भी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कम हो गया, जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन भी कम होगी। अब ब्रेन रिक्वायर्स अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ एटीपी, ठीक है। इसके बगैर ब्रेन का मतलब ब्रेन की ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी।
अब एटीपी नहीं बढ़ रही तो ब्रेन डिस्फंक्शन होगा, तो पेशेंट को ब्रेन डिस्फंक्शन साइन अपीयर होंगे, लाइक कोमा हो सकता है, कन्वर्जन हो सकते हैं, स्लर्ड स्पीच होगी, और इसके अलावा डिप्लोपिया हो सकता है। ठीक है, तो एक ये रिएक्शन आपने याद रखना है जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल कम हो गया और एटीपी प्रोडक्शन कम होगी। तो ये था हाइपरएमोनीमिया। इसके अलावा हाइपरएमोनीमिया की वजह से फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। पेशेंट से आप कहते हैं कि आप ऐसे करें तो पेशेंट के हाथ जिस तरह फ्लैप नहीं करते उस तरह फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए, ये थे मतलब सिंथेसाइजिंग फंक्शंस क्या होते हैं लिवर के, उससे आपने याद रखना है क्या क्या सिंथेसाइज करता है तो वो चीजें नहीं हो रही, किन चीजों को कन्वर्ट करता है वो चीजें नहीं हो रही तो एक्यूमुलेट होगी। ठीक है, एंड थर्ड वन इज किस चीज को डिटॉक्सिफाई करता है। अब वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा तो जिसकी वजह से जो टॉक्सिक एजेंट है उसका लेवल इंक्रीज करेगा। स्पेशली आपने अमोनिया का याद रखना है, एंड हाइपर अमोनीमिया की वजह से क्या होता है वो याद रखना है। ठीक है, ब्रेन डिस्फंक्शन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स। अब हम आते हैं, अब दूसरा पॉइंट आपने कैसे याद रखना है। जैसे एक पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप नीचे से शुरू होते हैं पूरा ऊपर तक जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। ठीक है, जैसे एक पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस तरह आपने साइन एंड सिम्टम याद रखने कि नेल में क्या होगा, पाम में क्या होगा, फोरआर्म की स्किन में क्या होगा, आईज में, इस तरह करके आपने याद रखना है। अब सबसे पहले सबको पता है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बिगिंस विद द एग्जामिनेशन ऑफ द नेल्स। तो नेल्स में क्या अपीयर होगा, ल्यूकोनाइकिया। What is leukonychia? Leukonychia is the white coloration, white color of the nails. अब नॉर्मली जो हमारा नेल का कलर है वो ऑलमोस्ट पिंक कलर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एक पेशेंट मतलब एल्ब्यूमिन कम हो गई है, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से अडीमा हुआ। अब जब अडीमा होता है तो क्या होता है कि ना जो यहाँ पे स्मॉल कैपिलरीज होगी ना वो कंप्रेस हो जाती हैं। अब ये रेड कलर किस वजह से था, यहाँ पे ब्लड है उस वजह से ये कलर होता है। अब जब वो ब्लड कैपिलरीज ही कंप्रेस हो गई हैं तो ब्लड ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अब नेल का कलर क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक है, तो ल्यूकोनाइकिया क्यों हो रहा है, ड्यू टू एडिमा ऑफ द स्मॉल कैपिलरीज। ठीक है, जिस वजह से नेल वाइट हो गए हैं। इसके अलावा नेल्स में जॉन्डिस मिलेगा, सिंपल है कि बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज कर गया तो जॉन्डिस होगा। इसके अलावा नेल्स में और कोई स्पेसिफिक मतलब खास वो नहीं है। अब हम आते हैं पाम पे। ठीक है, नेल के बाद हम आगे पीछे में कोई इतनी सिग्निफिकेंस फाइंडिंग नहीं मिली। अब हम आगे हैं पाम पे। पाम में हमें क्या मिलेगा, फार्मर अरिथीमा, मतलब रेडनेस ऑफ द पाम। अब यहाँ पे रेडनेस ऑफ द पाम क्या सीन होता है कि जो है ना हमारी थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस, ठीक है, ये एरिया जो है ना दे अपीयर रेड। ठीक है, ये काफी रेड होता है, मतलब प्रोमिनेंट रेड हो जाता है, और जो सेंट्रल एरिया वो वाइट होता है या वो मतलब अपने नॉर्मल कलर का होता है। लेकिन जो ये एरिया ना इसकी हमें रेडनेस काफी प्रोमिनेंट नजर आती है। दिस एरिया इज वेरी मच रेड एज कंपेयर टू दिस सेंट्रल एरिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं पाल्मर अरिथीमा। अब होता क्या है कि लिवर इज रिस्पॉन्सिबल, ये पॉइंट आपने याद रखना है, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन। अब लिवर का फंक्शन लॉस हो गया, उस वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल विल बिगिंस टू राइज। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल राइज कर रहा है, एस्ट्रोजन इज अ आर्टिडियोलो, नॉट आर्टिडियल, आर्टिडियोल लो डायलेटर, मतलब ये आर्टिडियोल्स को डायलेट करता है, नॉट आर्टरीज। अब जो होता है हमारी पाम, इसमें क्या होता है कि जो लार्ज आर्टरीज है ना दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, एंड द आर्टरीज आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरी। अब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज किया तो आर्टरीज डायलेट होगी व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, व्हिच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लशिंग या रेडनेस ऑफ द peripheral थिनार एंड हाइपोथिनार एमिनेंस, whereas these arteries remain same। ठीक है, तो ये था पाल्मर अरिथीमा। इसके अलावा डुपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर होगा, डुपिटेंट कॉन्ट्रैक्चर क्यों होता है, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन द पाल्मर एपोनेुरोसिस। ठीक है, उस वजह से डुपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर अपीयर होता है। इसके बाद अगर हम और ऊपर आए, ठीक है, स्किन ऑफ द फोरआर्म पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, ब्रूजिंग मिलती है। क्यों, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन कम हो गई है। इस तरह फिर हम ऊपर आते रहते हैं, फिर हम आते हैं हेड पे। हेड पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आईज देखते हैं। ठीक है, स्क्लेरा में क्या मिल जाएगा, जॉन्डिस मिल जाएगा। ठीक है, कॉर्निया में क्या मिलेगा, काइजर फ्लाइशर रिंग ड्यू टू विल्सन, मतलब विल्सन डिजीज इज अ कॉज ऑफ सिरोसिस। तो काइजर फ्लाइशर मिली है तो इसका मतलब कि पेशेंट को विल्सन डिजीज है और सिरोसिस है, हो सकता है या है।
इसके बाद और नीचे आए, ठीक है, तो मतलब टंग से भी हमें जॉन्डिस मिलता है। इसके बाद और नीचे आए तो हमें यहाँ पे पैरोटिड स्वेलिंग मिलती है। पैरोटिड स्वेलिंग के लिए आपने याद रखना है, पैरोटिड स्वेलिंग हमें तब मिलती है जब अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, मतलब अल्कोहल की वजह से सिरोसिस होता है, तब हमें, क्योंकि उस पेशेंट को पैरोटिडाइटिस हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से सिरोसिस होता है। फिर हम आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती हैं लाइक गायनेकोमास्टिया, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंडोक्राइन जो है ना, एंडोक्राइन डिस्फंक्शन हो रहे हैं। अब एंडोक्राइन डिस्फंक्शन की वजह से गायनेकोमास्टिया मिलेगा इन मेल, ठीक है, तो गायनेकोमास्टिया मिलेगा। और दूसरी हमें क्या मिलता है, स्पाइडर एंजियोमा। अब स्पाइडर एंजियोमा मिलने का मतलब, स्पाइडर एंजियोमा क्या है कि ना, जो है ना चेस्ट, उस पे स्मॉल डायलेशन नजर आती है, बल्जिंग नजर आती है, और उससे स्मॉल स्मॉल ना ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जैसे एक स्पाइडर है और उसके पाँव है, ठीक है। तो स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि एक डायलेशन अपीयर होती है, आर्टेरियोल की डायलेशन होती है, मतलब ये रेड कलर की है, मैं इससे बनाता हूँ, रेड कलर की डायलेशन अपीयर होती है और उसके ब्रांचेस लाइक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप सेंटर से इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि आपने ड्रेनिंग वेसल को, ड्रेनिंग जो वेसल है उसको बंद कर दिया है, तो ये एरिया ये सारा गायब हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया बिल्कुल मतलब कहने के खत्म हो जाता है। फिर जब हाथ उठाते हैं तो पहले सेंटर से ब्लड फील होता है और फिर सराउंडिंग में ब्लड जाता है, ठीक है, फिर दोबारा उसकी यही शेप हो जाती है। वो भी क्या वजह है कि यहाँ पे स्मॉल आर्टरीओल्स होती हैं। अब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज किया है तो आर्टेरियोल्स डायलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर्टेरियोल्स है वो डायलेट करके ऑन द स्किन अपीयर हो जाएगी, ठीक है, तो ये होता है स्पाइडर एंजियोमा या स्पाइडर एंजियोमेटा। इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो एसाइटिस मिलेगी। एसाइटिस की वजह एक हो गई ये जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाती है, दूसरी वजह है पोर्टल हाइपरटेंशन, और तीसरी वजह होती है एल्डोस्टेरोन मीडिएटेड किडनी डिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे होती है। और नीचे आएंगे तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, क्योंकि एंडोक्राइन एबनॉर्मैलिटीज अपीयर हो रही हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो ब्लूजिंग होगी, और नीचे आएंगे तो आप वही जो आपको हाथ में फीचर्स मिले थे लाइक ल्यूकोनाइकिया था और जॉन्डिस था, तो ये आपको पाँव में मिलेगा। और इसके अलावा अडीमा होगा, पिडल एडीमा होगा, क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है, तो फ्लूइड विल लीक आउट ऑफ द वेसल्स, मतलब लीक आउट नहीं होगा, उसकी वजह से फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से एडीमा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट साइन है ऑफ सिरोसिस।